दोस्तों, भारत की राजनीति में कई नेता आए और कई गए, लेकिन एक ऐसा नेता भी है जो साधु भी है, महंत भी है और मुख्यमंत्री भी है। एक ऐसा नेता जो पहाड़ों के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के सबसे बड़े राज्य की सत्ता तक पहुंच गया। कभी उनका नाम था अजय सिंह बिष्ट, लेकिन आज पूरा देश उन्हें जानता है योगी आदित्यनाथ के नाम से। क्या? योगी आदित्यनाथ के नाम से। कुछ लोग उन्हें कहते हैं हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, तो कुछ लोग उन्हें कहते हैं भारत का सबसे विवादित मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल है, आखिर योगी आदित्यनाथ कौन है? उनकी राजनीति का सच क्या है और कैसे एक साधु उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर नेता बन गया? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बताएंगे योगी आदित्यनाथ की पूरी कहानी, बचपन से लेके मुख्यमंत्री बनने तक का सफर, जो आसान नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। पहाड़ों का एक साधारण लड़का योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। उनका असली नाम जो उनके मां बाप ने रखा था अजय सिंह बिष्ट। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में रेंजर थे। परिवार बड़ा था और संसाधन सीमित थे, लेकिन परिवार में अनुशासन और संस्कार बहुत मजबूत थे। अजय सिंह बिष्ट बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के माने जाते थे। गढ़वाल के स्कूलों में पढ़ाई की, बाद में उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में उनका झुकाव सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ने लगा। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। 1990 के दशक में अजय सिंह बिष्ट की मुलाकात हुई महंत अवेद्यनाथ से। महंत अवेद्यनाथ गोरखनाथ मठ के प्रमुख थे और बड़े हिंदू नेता भी थे। यह मुलाकात अजय सिंह बिष्ट के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने गोरखनाथ मठ में दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद उनका नया नाम रखा गया योगी आदित्यनाथ। 1998 का साल योगी आदित्यनाथ के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। महंत अवेद्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और उन्होंने राजनीति से दूरी बनाई और योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ने का मौका दिया। योगी आदित्यनाथ को 1998 में लोकसभा के चुनाव लड़ने का मौका दिया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद चुने गए। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 26 साल। एक युवा सांसद के रूप में किए गए अच्छे कार्यों की वजह से गोरखपुर में लोगों के बीच उनकी छवि को लेकर ऐसा विश्वास जगा कि वे गोरखपुर के एक युवा नेता बन गए। एक ताकतवर नेता की छवि के रूप में गोरखपुर में उन्होंने अपना एक छत्र राज बना लिया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लगातार मजबूत होते चले गए। उन्होंने लगातार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 लोकसभा चुनाव जीते। लगातार 5 बार सांसद बनना उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने बनाया एक हिंदू युवा वाहिनी नाम से संगठन। यह संगठन पूर्वांचल में तेजी से फैल गया। इस संगठन ने योगी की राजनीतिक ताकत को और बढ़ा दिया। योगी आदित्यनाथ कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में भी रहे। उनके कई भाषण राजनीतिक बहस का विषय बने। विपक्ष ने उन पर कई आरोप लगाए, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू समाज की आवाज उठाते हैं।
समय के साथ योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा, बीजेपी में उनका कद बढ़ने लगा। पूर्वांचल में उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई। गोरखनाथ मठ और उनकी राजनीतिक ताकत दोनों मिलकर उन्हें एक बड़ा नेता बना चुके थे। 2017 का ऐतिहासिक चुनाव। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ और भारत बहुमत हासिल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, यूपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई बड़े नाम आए, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने फैसला लिया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, एंटी रोमियो स्क्वाड, माफिया के खिलाफ अभियान, बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े कदम उठाए। माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी चर्चा में रही। समर्थक इसे कठोर प्रशासन कहते हैं, विपक्ष इसे विवादास्पद बताता है। 2022 का चुनाव। 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के सामने कई बड़ी चुनौती थी, लेकिन बीजेपी ने फिर से जीत हासिल की और योगी आदित्यनाथ 2022 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रीय राजनीति में आज योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भविष्य में योगी राष्ट्रीय राजनीति में और बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी योगी आदित्यनाथ की पूरी कहानी। एक साधारण परिवार के लड़के से महंत बनने तक का सफर, और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा। लेकिन राजनीति में किसी भी नेता की कहानी कभी खत्म नहीं होती। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ भारत की राजनीति में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें।